बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। अक्सर ये विचार, ये सत्संग के शब्द, इनका सुनना पढ़ना और ये विचार भी हमारे भीतर चलता होगा कि जो कहा सुना जाता है संतों से, शास्त्रों से पढ़ा देखा जाता है कि अपनी तवज्जो को, अपने तसव्वुर को संसार से समेटना है, हटाना है, अपने ध्यान को बाहर से हटाना है, संसार में रहना है, संसार से न्यारा रहना है, संसार के साथ रहते हुए भी संसार से अलग होकर रहना है। हर एक बात को समझने का अपना अपना एक नज़रिया होता है, अपनी सोच होती है। जिनकी सोच बार बार सत्संग में बैठ करके, संतों के संग में रह करके सुंदर बन जाती है, सकारात्मक बन जाती है, वो समझ पाते, उनका नज़रिया लाभान्वित होने वाला होता है, उनकी सोच लाभ प्राप्त करने वाली होती है। ये जो सुमरन के लिए हम नित्य प्रति सुनते हैं और करते हैं, सुमरन हम स्वयं करने लगे हैं या वर्षों से कर रहे हैं, पिछले जन्मों से कर रहे हैं, ना जाने कितने जन्मों से कर रहे हैं। ये तो स्वयं सतगुरु जानते हैं, जिन्होंने इस जन्म में भी हमें बखूबी पहचान लिया है, अपनी चरण शरण में लगा लिया है। और फिर इस बार जब से मुलाकात उनकी हुई है, तभी से हमें नाम का दान मिला है, नाम की बख्शिश उन्होंने कर दी है। अचानक से ये थोड़ा ही हो जाता है कि कहीं पे मुलाकात हो गई, कोई गुरमुख प्रेमी बॉम्बे गए हुए हों, अचानक से उनका कहीं गुजरान हो, किसी राह पर उनका, रास्ते पर उनका काम हो, किसी कार्यवश जाना हो, अचानक किसी संत से मुलाकात हो जाए, महात्मा जी से मुलाकात हो जाए, या ट्रेन में मुलाकात हो जाए, कोई ऐसी चर्चा हो जाए भक्ति भाव के बारे में, भक्ति की कोई विचारधारा को लिए हुए कहीं दो चार लाइनें, कुछ शब्दों का आदान प्रदान हो जाए, कानों में भक्ति के भरे हुए शब्द भर जाएं और सतगुरु का जिक्र सामने आए, और अचानक से हमारे मन में ये ख्याल हो कि मुझे भी हो ना हो ऐसे वक़्त के परिपूर्ण सतगुरु के दर्शन करने ही है। अब ऐसी चर्चाएं तो अनेकों लोगों के साथ होती है, कहीं पर कुटिया है, आश्रम है, वहाँ माइक लगा हुआ है, स्पीकर लगा हुआ है, दूर तक आवाज़ जाती है सत्संग की। सभी लोग तो नहीं आ जाते कि मुझे भी सतगुरु के दर्शन कराओ, जिस सतगुरु की आप लीला सुना रहे थे, जिन सतगुरु का आप नाम का गुणगान कर रहे थे, वर्णन कर रहे थे कि इस प्रकार सतगुरु नाम की बख्शिश करते हैं और
उस नाम का सुमरन करने से लोक परलोक संवर जाता है। इतना सब कुछ सुनकर सभी लोग तो नहीं आ जाते, तो कौन आता है? जो पिछले जन्मों में भी आए हुए हैं, उससे पिछले जन्म में भी आए हुए हैं, सतगुरु के अपने हैं। और सतगुरु एक ये मुलाकात का स्वयं अवसर देते हैं, ये लीला रचाते हैं कि किसी महात्मा जी से मिला देते हैं ऐसे गुरुमुख को। कोई अपने काम के कारण कहीं पहुंचता है या सतगुरु के मिलाप के कारण कोई काम पैदा कर देते हैं, एक पंथ दो काज हो जाते हैं। ये हमारे अपने अनुभव की बात है, अपने नज़रिए की बात है। अगर हम बॉम्बे गए, कोई इंटरव्यू देना था या कोई सामान खरीदना था, किसी से मिलना था, वहाँ किसी रास्ते पर महात्मा जी से मुलाकात हो गई, उनसे सतगुरु का कुछ सत्संग सुना और हमारी इच्छा हुई और ये पता लगा कि स्वयं त्रिलोकीनाथ सतगुरु श्री परमहंस अद्वैत मत के शहंशाह बम्बई अमरधाम में विराजे हुए हैं। जैसे हमने विचार किया कि हमें देखने की तमन्ना है, हमें सतगुरु से मिलने की तमन्ना है, हमारा भी जी करता है कि वो नाम हमें भी मिल जाए, हम भी भजन सुमरन किया करें, हमारा भी ये लोक तो संवरे ही पर लोक भी सुहेला हो जाए और हमें दर्शन हो जाए, नाम मिल जाए। हम क्या जानते थे कि हम क्या करने जा रहे हैं बम्बई में? किसी काम से जा रहे हैं या सतगुरु से मुलाकात हो रही है, इस जन्म की पहली मुलाकात हो रही है। अब ये तो हमारे अपने नज़रिए का, अपनी सोच का, अपना अनुभव है कि काम वो था या काम सतगुरु से मिलना था। ये सतगुरु तो बखूबी जानते हैं कि कोई ना कोई रचना रचाते हैं और अपने प्रेमियों को, अपनी बिछड़ी हुई रूहों को अपने साथ जन्म दर जन्म लेकर के चलते हैं। सुमरन हम पिछले जन्म में कर रहे थे, उसले पिछले जन्म में भी कर रहे थे। जो कमियां रहती हैं वो कमियां दूर करनी होती हैं, लेकिन एक इशारा सतगुरु का यही हुआ करता है कि अधिक से अधिक, लगभग या पूरे का पूरा कार्य सुमरन का इसी जन्म में करके इस काम को पूरा करना ही बुद्धिमत्ता है। फिर भी अगर कमी पेशी रह जाती है, जहाँ भजन सुमरन की कमी रही वहाँ विकारों ने हमको घेरा। माया के मायावी चक्र में हम फंसे, हमसे सकामता वाले कर्म हुए, इच्छाएं कामनाओं ने हमें घेरा और कर्मों का एक बोरा हमने भर लिया इस वक्त जाते हुए। फिर जन्म लेकर के आए, फिर इधर भोग भी भोगना पड़ता है। लेकिन ये गनीमत है कि सुमरन हमारा जो पहले भी हुआ है और इस बार फिर हमने सतगुरु के चरणों में पहुंच करके सतगुरु की कृपा को महसूस किया। ये सोने पे सुहागा है। लेकिन क्या हम जन्म दर जन्म यूं ही भटकते रहेंगे? क्या ये नाम सुमरन का कार्य पूरा करके हम प्रवीणता हासिल नहीं कर सकते? इसी पारंगता के साथ अपने लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर सकते? चाहें तो अभी का अभी कर सकते हैं। सुमरन गुरमुख प्रेमी वर्षों से कर रहे हैं। कोई देर से लगे हों, कोई अभी लगे हों, कोई सुमरन में लगने की सोच रहे हों। हमारा
तात्पर्य समझने और समझाने का, सुनने और सुनाने का केवल मात्र यही होना चाहिए कि संत महापुरुष क्या कहते हैं, हमारा नज़रिया उनके वचनों को सुनकर किस प्रकार समझने का है, हमारी सोच किस प्रकार की है, हम किस प्रकार से उनके वचनों को सुनते और समझते हैं कि जो हमें कहा जाता है, जो हम सुना करते हैं, जो लिखा हुआ है, जो हम पढ़ा करते हैं कि संसार से सूरत हटानी है, संसार में रहना भी है, संसार से अलग रहना है, न्यारा होकर रहना है, परिवार में रहना भी है, परिवार को चलाना भी है, लेकिन परिवार को भी अपने दिल में नहीं बसाना है। संसार का व्यवहार करना तो है, संसार को अपने दिल में नहीं बसाना है। तो फिर क्या बसाना है दिल में और किस प्रकार से सुरती को हटाना है, किस प्रकार ध्यान को संसार से हटाना है। भजन सुमरन के जरिए परमात्मा को पाने का कौन सा लक्ष्य है जिसकी तरफ हमने कदम दर कदम आगे बढ़ना है। जो हमें सतगुरु बताया करते हैं, विधियां समझाते हैं, भजन सुमरन के बारे में जो हमें बताया गया है, अक्सर हम सुनते रहते हैं सत्संग में। जितनी देर संत महापुरुष सत्संग सुनाते हो, 10 मिनट सुनाए या 1 घंटा सुनाए, कब किस वक़्त किस घड़ी किस लम्हे में कौन सा शब्द हमें लाभ पहुंचाने वाला है, हमारे अंतर हृदय की खिड़कियों को खोलने वाला है, कुछ नहीं पता। प्रयास हमारा ये हो कि शब्द दर शब्द बड़े ध्यान से सुनते रहें, विचार करते रहें, शब्दों में लीन होकर के कि कौन से शब्द की कितनी महत्वता है। अब हम सीधे सुमरन की गहराई में चलते हैं। गहराई सुमरन की शुरुआत को समझने में भी बहुत बड़ी गहराई है। एक गहराई तो जो स्वयं सुमरन करने वाला, भजन करने वाला, अभ्यास करने वाला खुद जब करने पर उतरता है, प्रैक्टिकल करता है, अपने अनुभव स्वयं अपने आप से साझा करता है, उसका वर्णन किसी और के मुख से और के जुबान से नहीं किया जा सकता। वो सब अपने स्तर पर समझने, देखने और आनंद प्राप्त करने का विषय है। केवल शुरुआती दौर पर ही अगर रास्ता खुल जाए तो फिर आगे का सफर तो होता ही रहेगा। जो हम सुमरन की शुरुआत करते हैं, आँखों को बंद करते हैं, सुमरन की समाधि में हम बैठ गए हैं, उस स्थान पर बैठ गए हैं जो हमारा नित्य प्रतीका है, जो हमने ठिकाना बनाया है, जो हमने सुमरन की दुकान लगाई है। आँखों को बंद कर वहाँ हम बैठ गए, शरीर को वहाँ बिठा दिया, मस्तिष्क को पहले ही इशारा दे दिया था कि समय हो गया है, मैं बैठने वाला हूँ। हमारा संसार से कनेक्शन कट गया जब ये स्वीकारता हो गई कि मैं अब बैठने जा रहा हूँ। ये किसी को कहने की बातें नहीं, ये अपने आप से समझने के लिए, अपने आप से साझा करने की ये सारी चर्चा हम कर रहे हैं कि जब ऐसा होता है
कि हम जब एक समय निश्चित करके अपने आप को कहते हैं, अपने आप से ये विचार साझा करते हैं कि मैं जाने वाला हूँ, मैं इतने बजे बैठने वाला हूँ सिमरन में, भजन में, तो ये एक निश्चित इशारा है कि हमने ये स्वीकार कर लिया है कि इतने बजे संसार से मेरा कनेक्शन कट हो जाएगा। अब जितनी देर के लिए हमने अपना प्रोग्राम बनाया है, जितनी देर के लिए हमने संकल्प किया है, हमने 2 घंटे एक साथ बैठना है, तो हम 2 घंटे संसार से कटेंगे। बैठ गए, अब संसार के ख्याल तो आएंगे, लेकिन हम संसार के होकर नहीं बैठे। सिमरन में बैठना प्रभु का होकर के बैठना कहलाता है। हम प्रभु के थे, प्रभु के हैं, प्रभु के रहें। प्रभु हमारे थे, प्रभु हमारे हैं, प्रभु ही हमारे रहेंगे। फिर ये संसार बीच में आकर के प्रभु से हमारा कनेक्शन कट कर देता है। मन और माया प्रभु से मिलने नहीं देते, लेकिन प्रभु साकार रूप में, सतगुरु रूप में आकर के हमें अपनी चरण शरण बख्शते हैं और ये सुमरन के तरीके बताते हैं। और ये उन्हीं की सारी रचना हमारे लिए रचाई गई है, जो हम ऐसा अनुभव कर पा रहे हैं कि जब हम बैठ गए हैं, भजन सुमरन के ठिकाने पर बैठ गए हैं, मात्र शरीर को बिठाया है, शरीर को बिठा दिया तो हम शरीर से सतगुरु को बन करके बैठ गए। आँखों को बंद कर, जो आँखें बाहर खुली हुई थी, बाहर से आँखों के किवाड़ ढक दिए हैं, तो आँख अंदर के लिए खुल गई। अंदर कौन है? अंदर परम पिता परमेश्वर है, भगवान सतगुरु। अंदर हम स्वयं हैं, जो हम कहते फिरते थे कि मैं फलाना राम हूँ, मैं ठिकाना राम हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं बनिया हूँ, मैं मदान हूँ, मैं भीकड़ा हूँ, धंगड़ा हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। मैं प्रभु का हो गया। संसार से तो कनेक्शन कट गया। वो सब संसारी नाम थे, संसारी मर्यादाएं थी। मैं इस जाति का हूँ, मैं इस गोत्र का हूँ। परमात्मा की क्या जात है? और आत्मा की क्या जात है? आत्मा और परमात्मा की जात एक ही है, लेकिन जात का नाम तो हम नहीं दे सकते। लेकिन ये है कि वो भी अजर अमर है, वो भी अजर अमर है, वो अंशी है, वो अंश है। यानी सत्य से सत्य का मिलाप होने लगा है। संसार से पीठ हो गई, भगवान की तरफ हमारा मुंह हो गया, क्योंकि आंखों को हमने संसार की तरफ से फेर लिया। भगवान अंदर रहते हैं, अंदर की ओर हमने अपनी आंखों का रुख कर दिया। आंखों को जब बंद करते हैं तो भीतर की ओर आंख को करना है, तो आंख को पीछे की तरफ, ऊपर से लेकर पीछे की तरफ घुमाने का एक प्रयास होता है। हम चाहे समझ पाएं या न समझ पाएं, लेकिन होता यही है। बहुत सारी ऐसी विचारधाराएं, बहुत सारी ऐसी स्थितियां परिस्थितियां होती हैं जो हम समझते नहीं है, लेकिन होता वही है जो हम कभी वक्त आने पर जान पाते हैं। हमारे ही अंदर से हमें इशारा कभी न कभी मिल जाता है।
अगर कोई सुना रहा होता है, कोई हमें ऐसा समझाता है या ऐसा बताता है, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे भीतर ये जिज्ञासा है। यानी ये भी हमने सुना होगा कि ढूंढोगे तो पाओगे। अगर कुछ चाहोगे तो पाओगे। यानी हमारी ऐसी इच्छाएं, कामनाएं जो हमें संसार में लगती हैं, तो भगवान से मिलने की जिज्ञासा भी फिर हमें भगवान से मिलाती है। सारी दुनिया तो फिर इस प्रकार से सफल नहीं होती, लेकिन विरले विरले हम और आप जैसे गुरुमुख भाई बहन बखूबी ये समझते हैं, समझना चाहिए कि सतगुरु हमारे थे, हैं, रहेंगे। हम उनके थे, हैं, रहेंगे। बाकी तो सब ये अज्ञानता का पसारा है, ये संसार जो हमने ऐसा मान लिया, ऐसी मान्यता कर ली। जब हम आंख बंद करते हैं तो हम प्रभु के हो जाते हैं। रात को सो जाते हैं तो ऐसे नहीं सोने से केवल सोते हुए आंख बंद होती है तो हम प्रभु के हो गए। एक निश्चित रूप से स्वीकार करना होता है, जो प्रभु ने हमें अपने नजदीक आने का रास्ता दिया है, एक ठिकाना दिया है, तरीका बताया है, उसी प्रकार से ही तो प्रभु के हो सकते हैं। और हम सुमरन के प्रक्रिया को अपनाते हुए एक शुरुआत कर रहे हैं। हम जो सुमरन में बैठते हैं, आँख बंद करते हैं, सतगुरु का ही जो ध्यान लगाते हैं, प्रभु का नाम सुमरन करने के लिए बैठते हैं, संसार का सुमरन करने के लिए भी नहीं करते। तो अगर प्रभु का नाम सुमरन भजन अभ्यास करने के लिए बैठते हैं तो प्रभु के हो गए, प्रभु के होने लगे हैं। अब 2 घंटे का समय हमने निश्चित किया है या उससे कम किया है, तो ये हमारी अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि हम कितनी देर के लिए प्रभु के होना चाहते हैं। आजीवन होना चाहते हैं तो 2 घंटे सुमरन तो फिर करना ही करना है, एक साथ करके देखो। अगर थोड़ी देर में ही करना है, आधा घंटा ही करना है, तो उसको 4 बार में नित्य प्रति पूरा करके देखो। बिना नागा होता रहे, रोज की रोज हाजिरी लगती रहे, और हर सुमरन में, हर बार में नित्य प्रति अंदर से ये जिज्ञासा बढ़ती जाए कि मुझे हमेशा के लिए सतगुरु का होना है, प्रभु का होना है, उसके साथ मिलना है, संसार में नहीं रहना, संसार में नहीं आना। खुली आंखों में भी फिर लगने लगेगा कि मैं प्रभु का हो गया, मैं तो संसार का हूँ नहीं, संसार भी मेरा है ही नहीं, मेरा कोई अपना है ही नहीं, मैं तो खुद भी नहीं हूँ, तो मेरा और कौन हो सकता है। यानी अपने आप को सतगुरु का हमने बना दिया निश्चित रूप से, तो हम रहे ही करें, हम खुद भी अपने लिए रहना बंद कर दें। इस प्रकार आँखों के बंद करने से ये अनुभव हमारा बढ़ता चला जाए कि हम प्रभु को ढूंढ रहे हैं। आँखों को भीतर ही भीतर, आँखों की पुतलियों को ऊपर की ओर पीछे घुमाते हुए हल्का प्रयास, आनंदमयी मुद्रा के साथ, बड़े आराम के साथ, कोई किसी प्रकार की जल्दी न करते हुए, जो होना है, जो करना है, वो सतगुरु ने करना है। हमने केवल कहना मानना है। हल्के प्रयास से आगे बढ़ते रहे। हमारा संसार से कनेक्शन कट हो गया, संसार से ध्यान हट गया। भला और कैसे हटेगा ध्यान? ये तो एकदम से ध्यान को हटा लेने की हमने महारत
बात हासिल कर ली। लेकिन ये तभी संभव है जो सुमरन को इस प्रकार से, भजन अभ्यास को इस प्रकार से करते हैं, कर पाए। संसार से कनेक्शन खत्म, 2 घंटे के लिए ही सही, तो क्या 2 घंटे जो आज सुमरन करता है, क्या वो 2 घंटे करता रहेगा? अपने बिजनेस को, अपनी दुकानदारी को बढ़ाएगा नहीं? यकीन ना, हर पल हर घड़ी वो अपने आप को सतगुरु की दीवानगी में देखेगा, खुद महसूस करेगा कि मैं दीवाना हो गया। अपनी दुकान को चलाएगा तो यूं सभी गुरुमुख प्रेमियों ने आदरणीय महात्मा जी का सत्संग सुना। झूठ नहीं बोलेगा, भाव से भरा हुआ नहीं करेगा, ये नहीं करेगा सत्संग पर बैठ करके, और सतगुरु के चरणों में कोटन कोट शुक्राना करते हुए कितना भी कम और फिर श्री गुरु महाराज जी जल्दी श्री आनंदपुर से तो भरपूर प्रस्थान करके उनको दर्शन दे करके, उनको निहाल करके फिर जल्दी से जल्दी श्री प्रयाग धाम कृपा करें, ऐसी मनोहर कामना करते हुए महात्मा जी का गला भी रुंध गया और हम सतगुरु की जब अपनी गलतियों की क्षमा याचना करने लगे, ही सभी गुरुमुख प्रेमियों ने दर्शन हाल में उपस्थित सभी गुरुमुख प्रेमियों ने अपनी गलतियों को माफ करवाने के लिए क्षमा याचना करते हुए दंडवत प्रणाम किया और श्री गुरु महाराज जी ने भी हुक्मनामा दिया। ये कितने सुंदर भाव हर गुरुमुख प्रेमी के अंदर ऐसे उमड़ते हैं, ऐसा विराग पैदा होने लगता है। जुबान कितने भाग्यशाली हैं कि हम ऐसी घड़ियों को रखते हैं, ऐसे सुनहरे पलों को अपनी झोली में डाल रहे हैं, पलट दिया। और अब इसके आगे यानी मंगलवार के जो दर्शन से हमने नाम का वचन और श्री गुरु महाराज जी ने जो उसी और भजन सुमरन के बारे में पूछा, श्री गुरु महाराज जी के वचनों के साथ सत्संग भी श्रवण करें। संसार से कनेक्शन कट, किसी का किसी को आंखों से देखेंगे नहीं, कोई मन में विचार भी आएगा तो यही सोचेंगे कि लिए शायद कहा था सबको अभी स्मरण का टाइम है, अभी सतगुरु का टाइम है, अभी सतगुरु की आज्ञा की पालना करने का समय है। ऐसे ही कानों को हमने बंद कर लिया है संसार से। अगर कानों को बंद किया है तो बाहर से किया है, अंदर आवाजें चालू है। कानों को बंद करने से कान बहरे नहीं हो सकते। अगर कोई कानों से बहरा भी हो, आँखों से अंधा भी हो, जुबान से गूंगा भी हो, अगर सुमरन की युक्ति को समझ ले, सीख ले, सुमरन में लगे, तो आँखों, कानों और जुबान वालों से कहीं सैकड़ों गुना, हजारों गुना ज़्यादा तरक्की कर सकता है भजन सुमरन। क्योंकि वो ऐसे भी संसार को देखता नहीं है, संसार से अधिक वार्तालाप करता नहीं है, संसारिक बातों को कानों से सुन नहीं पाता है। ध्यान तो उसका हटा सकता है। ऐसा अगर भजन सुमरन करने का अवसर मिले तो कितनी जल्दी वो सफलता प्राप्त। हम आँखों वालों को, कानों वालों को, जबान वालों को हमारे कराए छोड़ने के लिए सारा जीवन प्रयत्न करना पड़ता है। छोड़ते पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। संसार को छोड़ना चाहते नहीं, ऐसा नहीं है कि संसार छोड़ता नहीं। हमने संसार छोड़ दिया कि नहीं। अब ये विचार हमारे अपने हैं कि हम आंखें बंद करके भी अंदर नक्शे संसार के बनाए जा रहे का प्रयास करना है। संसार के नक्शे हमारे के सामने आएंगे, लेकिन हम जिस काम के लिए बैठे हैं, जिस भजन सुमरन के लिए, अभ्यास के लिए हम बैठे हैं, हम
वो नहीं छेड़ युद्ध स्तर पर युद्ध स्तर पर शुद्ध शब्द योग तो उससे उनके कई रोग कितनी देर रहेंगे संसार कोई भी व्यक्ति ये ख्याल जब तो बीमार देते होकर पावन चरणों में विनय करता है ये कि ख्याल मुझे ये तकलीफ है, सपने की मुझे तरह ये तकलीफ है, रात को तो श्री सपना आता है। सद्गुरुदेव महाराज जी सपने में हम उन्हें प्रसाद रात को देकर उन्हें वचन राजा बन फरमाते गए हैं थे। कि आप कोशिश करो तो क्या 2 दूसरे घंटे दिन हम भजन कहीं किया नौकरी करो। करते हैं अगर आप इन 2 घंटे के जाएंगे। भजन को नियम नौकरी पूर्वक पर नहीं अपनाओगे जाएंगे क्या? तो अपना रोग भी कट जाएगा इस विचार और के साथ स्वस्थ होकर अपने इष्ट देव की प्रसन्नता कि को मैं राजा बन गया हूँ, अब मुझे नौकरी श्री किया है तो सद्गुरुदेव मुझे तो महाराज जी के पास बहुत सारे नौकरी कुछ समय पहले हैं एक भगत जी आए थे। उन्हें काफी समय से ऑपरेशन कराया हुआ था और उनका घाव भर नहीं रहा। हैं उन्होंने श्री चरणों में विनय की कि डॉक्टर अभी एक ऑपरेशन हम और अपने कर रहे हैं, सुबह उठते अगर हैं तो आपकी घर के मौत हो दरवाजे पर तो देखने करवाएं। जाएंगे कोई दरवान श्री खड़ा होगा सद्गुरुदेव क्या? महाराज जी ने क्या उसे हमारे फरमाया घर में सोने के कि कोई आप खजाने हो जाएंगे हमारी क्या? आज्ञा और राजा मानकर केवल स्वप्न 2 में घंटे बने भजन किया करो। अगर हम आप 2 बिल्कुल घंटे भजन उसको करोगे तो आपको मान्यता देते श्री ही नहीं परमेश्वर दयाल जी की क्योंकि कृपा हम से इतने ये समझदार भाव हैं। जल्दी भर जाएगा। 2-3 दिन के कोई बाद फोन आ जाए जब वो हम अगर भक्त नहीं जी जाएंगे घंटा 2 डॉक्टर घंटा के नहीं पास जाए गए, फोन उस आएगा डॉक्टर जिस ने कंपनी में उनको काम करते हैं यही जिस सलाह दुकान दी में काम करते कि हैं सर्दी का मौसम है, घाव को तो क्या उनको ये सिर्फ कहेंगे कि भाई आप 1 घंटा अब मैं खुला नहीं आया छोड़कर करूँगा, धूप मैं में तो बैठा राजा बन करो गया और माली का भजन किया नौकरी करो। से इस्तीफा देते इसी तरह शाम को भी कुछ भी 1 ऐसा घंटा नहीं खुली करेंगे धूप में क्योंकि बैठकर हमने श्री देश सद्गुरुदेव समाज महाराज जी को का भी उस भजन किया सपन करो। वाली घटना वो पर भगत जी विश्वास फिर नहीं श्री किया चरणों में तो आए, फिर ये संसार कहने पर क्यों लगे, स्वामी विश्वास जी, कर रहे हैं? जो वचन आपने फरमाए थे संसार वही क्या डॉक्टर ने हकीकत कहे। है? तो साथ मैं लेकर उस जाएंगे संसार वचनों को। की पालना करते हुए आपकी संसार को आज्ञा क्यों से सच 2 घंटे मान भजन रखा करता है? हूँ। आपके वचन मान संसार करके में ऐसा क्या मैंने है ये जो शुरू सत्य किया सिद्ध है हुआ हो? और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कृपा करेंगे कि घाव क्या ठीक हो हमारे जाए। माता पिता 2-3 महीने के बाद जब सत्य श्री थे? सद्गुरुदेव महाराज जी ने फिर दयाधाम में शरीर कृपा रूप की में उनको तो भगत जी देखा तो पावन शरीर चरणों रूप में में आए है क्या? और विनय की स्वामी जी और जो आत्मा रूप में तो लाखों वो रुपए माता खर्च पिता थे करके ही नहीं। ऑपरेशन के बाद कुछ गारंटी नहीं थी कि ठीक हो आदमी जाएगा की घाव। स्थिति से हम श्री लोग सद्गुरुदेव जानते ही नहीं महाराज थे जी के और वचनों ने समझते नहीं थे कि और ये जो आत्मा है। डॉक्टर हमने ने तुमको ये श्री देखा ये सद्गुरुदेव तुम्हारा महाराज जी के बेटा वचन है, द्वारा ये मेरा उससे माँ है, मेरा ये घाव मेरा पूरी बाप है, तरह ये ठीक हो मेरा गया। चाचा है, ये मेरी दादी है। आत्मिक श्री रूप सद्गुरुदेव से तो महाराज जी जब ने हमने उसे भोग अपने लगा आप और उनको को उसका नहीं प्रसाद भी जाना दिया था। वो प्रसाद भी तो उस दूसरी मेरे आत्माओं को नाम कैसे जिस जाने? तरह फरमाया पहले था, अपने आप उसी को तो तरह जान लें खाता कि था। मैं आत्मा हूँ। इसलिए प्रसाद की महत्ता को महापुरुषों ने और बहुत इसी महत्व दिया है। जब भी लिए लोगों को ये प्रसाद सिमरन मिलता है भजन तो अभ्यास उसे है अपने हाथों में कि लेकर जो संसार श्रद्धा है वो भाव से उसे सपना ग्रहण करना है। चाहिए। इसी ये में ही शरीर जो है उसे ये सपना उसका है। पूरा फल और पूरा लाभ तो प्राप्त अंदर होता है। जो गुरुमुखों जीवात्मा है सिर्फ प्रसाद ही नहीं देते हैं, वही है। गुरुमुखों के जीवन का कल्याण भी अंदर जो चाहते हैं। परमात्मा है इसीलिए वही हम महापुरुषों ने ये भक्ति के सरल आत्मा साधन और बनाए परमात्मा भी ताकि कोई सुरति अलग जो 24 नहीं घंटे है। इधर भागती रहती है अपने इष्ट देव के चरणों से हम जुड़ी अपने है। अंदर अगर गुरुमुख जन आत्मा को 2 देख घंटे लें के या भजन हो परमात्मा को जो देख 4 लें, बार एक ही भी करते हैं तो उनकी सुरति 2 घंटे भजन में नहीं 24 घंटे उसी ध्यान में भाव लगी रहती है कहने का कि अगर मेरे आज यही 2 है घंटे पूरे नहीं हुए, मेरा भजन आज 2 घंटे पूरा कि नहीं हम हुआ, रात को सोते समय तक अपनी वो पूरी ओर कोशिश करते हैं कि मेरे 2 घंटे पूरे हो अपनी जाएं। आंखों को ये लगा सिर्फ रहे 2 हैं, घंटे अपनी भजन नहीं है, ओर अपने इससे कानों को गुरुमुखों लगा का रहे हैं, जो अपनी पूरा ओर दिन है अपनी श्री जुबान को लगा सद्गुरुदेव रहे महाराज जी हैं। के और जब चरणों के आंखें साथ खुल जुड़ा जाती रहता है है और उसे हर वक्त तो यही ख्याल अपने रहता है आप से कि मेरा कनेक्शन भजन कट हो गया। पूरा हो जाए। और जब श्री यानी सद्गुरुदेव सत्य से महाराज जी उससे पूछते हैं किसी भी प्रेमी से रिश्ता कि टूट आप गया। भजन कितनी देर करते हो, अगर वो 2 घंटे बताता है तो उसके जुबान अपने का दिल में भी खुशी होती है और श्री और सद्गुरुदेव स्वप्न महाराज से जी जुड़ की गए। सच्ची प्रसन्नता को प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति आए कि खुली आंखों में, खुले कानों में और खुले मुंह में, खुले मुंह से भी ये स्वीकार्यता हो जाए कि ये संसार झूठा है, सपना है, ये परिवार झूठा है, ये रिश्ते नाते झूठे हैं, ये शरीर झूठा है। जब तक ये समझ न आ जाए, भजन सुमरन अभ्यास की पकड़ मजबूत होती रहे, बार बार अभ्यास करते खुली आंखों में, कानों में और मुख से ऐसा अनुभव होने लगेगा कि जो कुछ है प्रभु का नाम है।
जो कुछ है परमात्मा केवल और केवल परमात्मा ही है, बाकी सब झूठ है, नकली है, दिखावा है, छलावा है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अक्सर हम सुनते तो हैं लेकिन थोड़ा जोर नहीं लगाते समझने के लिए, गहराई में जाते नहीं, क्योंकि समय नहीं है हमारे पास। किसके लिए नहीं है समय? अपने लिए। तो समय खर्च कहाँ हो रहा है? झूठ पर। संसार में समय खर्च हुआ तो झूठ के लिए हुआ, परिवार में समय खर्च हुआ तो झूठ के लिए हुआ, संसार को पाने के लिए समय खर्च हुआ तो समझो सपने में राजा बन गए तो हम राजा बन के नाच रहे हैं। अगर रात को हम सपने में राजा बन गए तो सुबह क्या उठ करके गली मोहल्ले में नाचते फिरेंगे कि मैं राजा बन गया, मैं राजा बन गया। लोग स्टिकर लगा देंगे कि ये पागल हो गया है, लोग बातें करने लगेंगे पीछे कि ये रात को चंगा भला था, शाम को देखा था चंगा भला था, रात भर में क्या हो गया? कि इसने सपने को सच समझ लिया है, बस उसी का ही असर है। तो हमने जिस संसार को, जो स्वप्न के न्यायी ये संसार है, झूठा है, इसको सच समझ लिया है, तो क्या परमात्मा हमें पागल करार नहीं देंगे कि पागलपन में तुमने अपना जीवन बिता दिया? क्या हमारा वजूद है? केवल शरीर, ये तो जलने वाला है। अभी जलेगा कि थोड़ी देर बाद जलेगा कि 2-4 दिन बाद या 2, 4, 5, 10, 20 साल में कभी ना कभी जलेगा। जलने वाली वस्तु से, छोड़ देने वाली वस्तु से, झूठी वस्तु से, स्वप्न के समान सपनों के साथ हमने रिश्ता जोड़ लिया है। सपनों को अपना समझ रहे हैं, सपने को हकीकत मान लिया है। कितना दुख होगा जब ये हकीकत खुलेगी, या इस हकीकत को हम समझ पाएंगे। संतों महापुरुषों ने तो इस हकीकत को जाने कब से खोल दिया कि ये संसार सपना है, सपना है, सपना है। प्रभु का नाम अपना है, अपना है, अपना है। हकीकत को सुना दिया है, लेकिन हम हकीकत को स्वीकार करेंगे तभी लाभ होगा। ये हम स्वयं विचार करें कि हम कब इस सच्चाई को स्वीकार करेंगे, कब समझेंगे, कब लाभ की ओर आगे बढ़ेंगे। अभी के अभी समझ लिया जाए। भजन सुमरन करने वालों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी ही यही है कि आंख बंद की तो ये भाव हो जाए कि संसार से कनेक्शन कट हो गया। ये नहीं, ऐसा भी नहीं है कि किसी से बात नहीं करना, सब कुछ करना है। कनेक्शन तो अंदर का है। हमने जो संसार को अपना मान रखा है वो अपने अंदर से कनेक्शन है ना। अगर बाहर से मान रखा हो तो फिर तो ये सच्चाई हमें पता लग गई, संसार सपना है और हमें इसको सपना ही समझ रहे हैं, फिर तो कोई बात ही नहीं है। फिर सुमरन के लिए कहने की जरूरत ना होती, भजन अभ्यास के लिए बार बार महापुरुषों को कहना ही ना पड़ता। जब हम समझ चुके होते हैं कि संसार झूठा है, शरीर झूठा है, ये शरीर और संसार के समान रिश्ते सब झूठे हैं, सपन के समान हैं, फिर हम भजन सुमरन करने में कतराते क्यों? भजन सुमरन करने में कहाँ हमें दिक्कत होती? क्यों ना हमारा मन लगता? लेकिन हम अनेकों बार कह चुके हैं हमारा तो मन नहीं लगता, हमारा तो ध्यान नहीं लगता, क्योंकि कनेक्शन वो जुड़ा रहता है, संसार से कनेक्शन जुड़ा रहता है। अभी
कुछ सालों से एक बहुत बड़ी क्रांति हमारे जीवन में आई। ये जो 250 ग्राम का भार लिए हुए घूम रहे हैं हम जेब में, हर छोटा बड़ा ये पाव किलो का वजन अपनी जेब में लिए हुए। किसी की गर्दन की नसें ब्लॉक होती है, किसी की आँखों की नसें ब्लॉक हो रही है, किसी के हाथों की नसें ब्लॉक हो रही है, दिल दिमाग तो ब्लॉक हुआ पड़ा है। ये मोबाइल फ़ोन, इससे जो कनेक्शन जुड़ा है ऐसा जुड़ा है, बल्कि हम तो ये समझ लें कि जितना प्यार हम मोबाइल से करते ना उतना तो परिवार से भी नहीं करते। सच्चाई तो ये है, हम चाहे दिन में किसी को 100 बार फ़ोन करते हो और कहते हो कि मैं 100 बार उसको फ़ोन करता हूँ क्योंकि मैं उससे लगाव रखता हूँ। वो कौन है, हमारा मित्र है, पिता है, माता है, पत्नी है, बेटा है, कोई भी हो। लेकिन एक बार अपने आप से पूछ के देखो, क्या मोबाइल के बिना रह सकते हैं? घर से बाहर निकलते हैं तो तुरंत वापस आ जाते, मेरा मोबाइल रह गया। जहाँ जाते हैं उसको हाथ में लेके जाते हैं, जेब में लेके जाते हैं। क्या है उसकी ज़रूरत? उसकी ज़रूरत हमारी सोच है। हमने उसको साथी बना लिया है, उसके बिना नहीं रहना है ऐसा मान लिया है, स्वीकार कर लिया है, उससे दिल से कनेक्शन कर लिया है। हर चीज़ का दिल से कनेक्शन नहीं किया जाता, दिल से दिल का कनेक्शन हो, वो हमारा दिल भगवान का दिल, ये मिल जाए। हमारा विचार भगवान का विचार, हमारी सोच भगवान की सोच मिल जाए। क्योंकि और हम कौन हैं? हम आत्मा। भगवान कौन है? परमात्मा। यानी हम जिन्स का हम जिन्स के साथ मेल हो सकता है, हो जाए। सोने से सोना मिलेगा, सोने से लोहा नहीं मिलेगा। मेल खाएगा ही नहीं, टांका लगेगा ही नहीं। जबरदस्ती हम अपनी आत्मा को संसार से मिलाने में लगे हुए हैं इस शरीर के माध्यम से। शरीर को ही सब कुछ समझकर जो भी कर्म करते हैं उसका भार तो आत्मा पर रहता है। आत्मा अजर है, अमर है, पाक साफ है। अब जो आईना है, शीशा है, हर किसी की शक्ल को दिखाता है, हूबहू दिखा देता है। राई रत्ती लेस मात्र भी कहीं कोई फर्क नहीं आने देता अगर आईना बिल्कुल साफ है। सब कुछ दिखा देता है। चेहरे पर दाग है, तिल है, कील मुहासे हैं, रंग काला है, गोरा है, नाक टेढ़ा है, मेढ़ा है, तीखा नाक है, पिंडा है, आंखें कैसी है, सब कुछ दिखाता है। साफ है इसीलिए दिखाता है। इसी पर अगर धूल चढ़ जाए क्या फिर ये दिखाएगा? फिर इसके ऊपर क्रोध करते रहो। यानी मेल चढ़ाई हमने, सफाई का ध्यान नहीं रखा हमने। अब चेहरा हम ही को देखना है तो चेहरा दिखेगा नहीं तो फिर दुख तो होगा ही। फिर अगर किसी को चेहरा देखना है तो क्या करेगा? साफ करेगा, थोड़ा मेहनत करेगा। लोहे की खुरपी ला के थोड़ी खुरचेगा उसको। एक युक्ति के साथ, तरीके के साथ। कहीं पर कपड़ा फेरेगा, फिर पानी लगाएगा, फिर एक कपड़ा, फिर दूसरा साफ कपड़ा, फिर पानी। युक्ति के अनुसार थोड़ी देर में यथासंभव स्थिति में आईना आ जाएगा और हूबहू हमारा चेहरा दिखने लगेगा। ऐसे ही आत्मा पर जो
माया के गिलाफ चढ़े पड़े हैं। मन की जो कार्रवाई होती रही, मलिन कर्म ये जीव के द्वारा होते रहे, इस आत्मा पर भार हो गया माया का, माया की मलिनता का। आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन उस मेल का बोझ तो रहेगा। आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम भजन भक्ति ना करें, सुमरन भजन अभ्यास ना करें, आत्मा का क्या बिगड़ना है। लेकिन आत्मा 84 लाख योनियों में जाए, ये क्या तरक्की है आत्मा की। परमात्मा से तो बिछड़ गई, परमात्मा से बिछड़ गई तो फिर 84 लाख योनियों में मिलती फिरे। कभी वो बने कभी वो बने, तो वो क्यों ना बने जो वो थी। यानी आत्मा परमात्मा की अंश है, तो परमात्मा से क्यों न मिले, परमात्मा से क्यों न मिलाए जीव इसको। ये तो स्वयं परमात्मा साकार रूप में सतगुरु के रूप में आए हैं। वो हमें आत्मा को आईना बना करके हमें दिखाना चाहते हैं, आत्मा का दर्शन कराना चाहते हैं। हमको हमारी अपनी पहचान देना चाहते हैं कि हम क्या हैं। लेकिन हमने तो अपनी अलग अलग प्रकार से पहचान बना रखी है। हम कभी कहते हैं मैं बाप हूँ, कहीं पर कह देते हैं मैं बेटा हूँ, कहीं पर कह देते हैं मैं चाचा हूँ, मैं भतीजा हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं सीए हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं मजदूर हूँ, मैं कारीगर हूँ, मैं एजेंट हूँ, कर्मचारी हूँ, मैं दुकानदार हूँ। कितनी पहचान बना रखी है। भगवान ने तो एक ही पहचान दी है, उसी पहचान से हमारी पहचान कराना चाहते हैं। इसीलिए ये भजन सुमरन की युक्तियाँ हैं। सीधे सीधे जब भजन सुमरन में बैठना है, ये महसूस करना है कि मैं संसार से अलग हो गया हूँ, संसार से अलग होना चाहता हूँ, संसार में रहकर संसार से न्यारा रहना चाहता हूँ। संसार के सारे दुखों से छुटकारा हो जाएगा भजन सुमरन करते हुए भी और भजन सुमरन के बाद भी। ये थोड़ा समझने की बात है कि जिस गहराई से हमने संसार को अपना बनाया है, अपना बनाया था, उसी गहराई से प्रभु को अपना बना लिया जाए। अपनी आत्मा की पहचान के रास्ते पर हम चल पड़े हैं। रोज अभ्यास करते हुए, रोज इस प्रकार थोड़ा थोड़ा संसार से कनेक्शन काटते हुए, ये स्वीकार करते हुए अपने भीतर ही भीतर कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं किसी भी प्रकार के नाम से जाना जाने वाला नहीं हूँ। मुझे आत्मा के रूप में जाना जाए, मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा के रूप में जानने वाला तो हमें केवल परमात्मा ही है। अगर हम संसार से ये अपेक्षा रखेंगे, उम्मीद रखेंगे कि संसार वाले मुझे इस नाम से ना बुलाएं, उन्हें तो दूसरी पकड़ है ही नहीं, दूसरी समझ ही नहीं है, क्योंकि वो शरीर है तो शरीरों के नाम से ही जानेंगे। लेकिन ये भी विचार करने वाली बात है कि पहले हम खुद तो आप आत्मा की पहचान कर लें, ये स्वीकार कर लें कि मैं संसार का नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ। संसार मेरा नहीं है, भगवान मेरा है, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। भजन सुमरन करें यूँ समझ कर कि संसार से कनेक्शन कट गया है, संसार का प्रभाव हमारे ऊपर से हट गया है। मैं पाक साफ आत्मा हो करके परमात्मा से मिलने का जतन करते हुए, परमात्मा से मिलकर एक होना है मुझे। वो सतगुरु की प्रसन्नता से होगा, सतगुरु की रहमतें से होगा, सतगुरु के आज्ञा
मौज में चलने से होगा। और सतगुरु की आज्ञा मौज यही है कि भजन सुमरन नित्य प्रति 2 घंटे करना है। जितना ज़्यादा हो सके कर सकते हैं। 5 नियमों की पालना करनी है। सब कुछ सतगुरु की असीम कृपा से, आशीर्वाद से बिल्कुल सरलता से होता चला जाएगा। लोक परलोक संवर जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।